के लिए है FH दवा। अच्छा, ये रंगीनी के लिए। ये बहुत सारे नाम से आता है, फैक्स के नाम से आएगा, रिजेंट्स नाम से आएगा, लेकिन आप लोग क्या नाम याद रखना है, फिप्रोनिल याद रखिए, क्योंकि फिप्रोनिल क्या केमिकल नाम है ना, ये अलग नाम से आएगा, ठीक है ना, फिप्रोनिल। हाँ, वहाँ पर क्लास में बता भी देंगे, अभी हम बता दे रहे हैं, वहाँ पर क्लास में जाएंगे ना तो पूरा सारा को बता देंगे, ठीक है ना, इस क्लास में भी है, ठीक है ना। इसका जो डोज रहेगा 1.5 ml 1 लीटर पानी में, ठीक है ना। यह है शत्रु कीट के लिए है, ठीक है ना, रंगीनी के लिए ना, समझेंगे आप लोग, कोई दिक्कत। ये आपका बहुत सारे नाम से दवा आएगी, देखिए एक दवा, देखिए ये दवा और ये दवा दोनों सेम है, दोनों सेम दवा है, ठीक है ना। अच्छा, ये रिजेंट। अच्छा, और ये फैक्स है ना, क्यों क्या सेम कैसे है कि इसमें जो केमिकल कंपोजिशन सेम है, फिप्रोनिल इसमें भी है, इसमें मिला हुआ है ना। रिजेंट नाम से आ रही है, फैक्स नाम से आ रही है, तो आप लोगों को घबराना नहीं है, फॉर्मूला है ना? एक ही है सबका। हाँ, सबका सेम है, ठीक है ना। समझे, दोनों का जो डोज रहेगा कितना रहेगा, 1.5 ml 1 लीटर पानी में, ठीक है ना। ये है रंगीनी की अच्छी दवा है। आप लोग वहाँ क्या कर रहे हैं, कितना डालना है? इसको डालना है 1.5 ml 1 लीटर पानी में। आप लोग वहाँ क्या कर रहे हैं बताइए तो, नहीं पड़ी आप लोगों, है ना, समझ गया। नापने के लिए होगा, उसमें ना नापने के लिए दिखाते, सब में रहता है, ढक्कन में है ना, ढक्कन में भी रहता है। ढक्कन में है ना, वो सारा कुछ रहता है ना नापने का, ठीक है ना। ये तो नाप लेंगे, है ना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये मान लीजिए पाउडर फॉर्म में है, तो कैसे नापेंगे, अंदाज लगा के इसमें चम्मच नहीं होगा, चम्मच नहीं रहता है। तो क्या करना, मान लीजिए कि आपको 20 लीटर का पानी है, तो 20 लीटर में पानी में कितना जाएगा, ये 20 ग्राम जाएगा। ये कितना ग्राम का पैकेट है, 100 ग्राम का पैकेट है ना। तो क्या करना है, इसको 5 भाग में बांट लेंगे तो 20 ग्राम हो जाएगा, है ना। और 5 भाग बांटने के बाद में जो एक भाग जो बचेगा, क्या कीजिए, कोई भी ढक्कन में रख लीजिएगा, और उसके बाद में आपको है ना, उसको वो क्या कर लीजिएगा, वो मावी बना लीजिएगा, ताकि वहाँ आपको वजन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। इसे कर सकते हैं, तो एक आपके पास रहेगा, चलो पता कि हाँ ये मेरा 10 ग्राम का है या 20 ग्राम का है, ठीक है, उसे कर लेंगे आप। तो काशी इसमें कुछ दिया हुआ नहीं है, आपका ढक्कन में तो सारा कुछ दिया हुआ है नापने का, लेकिन इसमें दिया ही करना पड़ेगा आप लोगों को, है ना। इसी भाग में बांटना पड़ेगा। हाँ, बाकी एक बार भाग में बांट के उसका वो मार्किंग कर दीजिए ढक्कन वगैरह में, इसके बाद कर सकते हैं, ठीक है ना। सर तो तीनों स्प्रे में एक ही दवा लगेगा, बता रहे हैं सारा कुछ, और एक दवा बता दिए ना, देखिए, और ये दवा है ना, ये है हेक्साकोनाजोल, ठीक है ना, ये है दवा का नाम से आती है, ये है लिक्विड फॉर्म में है, ये है पाउडर फॉर्म में है ना। दोनों सेम है, सेम नहीं है, मतलब कि सेम काम का दोनों फंगिसाइड ही है। ये रंगीनी के लिए है ना? नहीं, दोनों के लिए, दोनों मार सकते हैं। दोनों मार सकते हैं। ये रंगीनी शत्रु की नहीं है, फंगिसाइड है, फंगीसाइड है, फंगस के लिए। फंगस के लिए, दोनों फंगस के लिए है ना। दोनों ये भी है और ये भी है। अगर ये नहीं मिला तो इसको स्प्रे कर सकते हैं, है ना। ये है कि आपका लिक्विड फॉर्म में है, ये पाउडर फॉर्म में, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों सेम चीज़ है, ठीक है ना। कितना डाला इसका जो डोज रहेगा 1 ml 1 लीटर पानी में, 1 ml 1 लीटर पानी में, ठीक है ना। वहाँ क्लास में सारा कुछ बता भी देंगे आप लोग को। अब समझ गए, दवा समझ गए। आपको जो दवा डालेंगे, तो मान लीजिए कुछ में लगाए हैं, है ना, तो कुछ में लगाए हैं, तो इसके लिए आपको जो दवा डालना है, आपको ये दोनों दवा स्प्रे करना है, ठीक है ना। रंगीनी जब करेंगे तो वो रंगीनी के लिए फैक्स और ये, ठीक है ना, ये दोनों मिला, समझ गए, ये दोनों में काम आएगा, दोनों में काम आएगा, ठीक है ना। रंगीनी में उसमें कुसमी में दोनों सेम मात्रा रहेगा दवा का। पर सर ये हम मान ले फर्स्ट कुसमी में मारे और रंगीनी में, लेकिन जब सेकंड डोज ये चलाएंगे तो नहीं, उस पर डिपेंड करता है कि कौन सा राह लगाया है। अगर मान लीजिए कि कुछ में लगा है तो फर्स्ट डोज रहेगा, सेकंड डोज, सब डोज में सेम दवा रहेगा, सेम दवा रहेगा। ठीक है ना।
लेकिन कहीं भी दोनों दवा को मिक्स मत कीजिएगा। तो क्या करता है ना कि ये दवा है इसमें मिला दोनों काम करता तो मिला देते हैं, इसे बिल्कुल नहीं करना है ना। आपको रंगीनी की सबसे अच्छी दवा है, ये कुछ भी सबसे अच्छी दवा है। ठीक है, समझ गया। और भी बहुत सा दवा है ना। अच्छा, दवा फिर इसके बाद स्प्रे कब करना है, दवा का डोज बता दिया आपको। स्प्रे कब करेंगे, इसे बताएंगे आप लोगों को। ये लाह लगाने से ठीक 30 दिन में 25 से कौन सा पहला डोज, नहीं 25 से 28 दिन। आप लोग को बताया गया होगा ना सारा कुछ। 28 से 30 है सर। डिपेंड करता है कौन सा लाह लगाया, मान ली कुछ में लगाया है उसका अलग टाइम रहेगा, रंगीन लगाया उसका अलग टाइम रहेगा। मान ली कुसमी के लिए, नहीं कुसमी के लिए है हम बताए 28 से ना। 30। अब जानते हैं लाह दो तरह का होता है, एक कुसमी रंगीनी, कुसमी दो तरह का होता है, कटकी बैसाखी, और कुसमी का होता है जेठनी अघनी, है ना। हम कटकी के बारे में बताते हैं आपको, ठीक है। कटकी क्या होता है, कब लगाते हैं कटकी, जून जुलाई कब काटेंगे, उसको जनवरी फरवरी में नहीं अक्टूबर नवंबर अक्टूबर नवंबर 4 मंथ का होता 4 है। महीने का। इसमें क्या होता है, स्प्रे पहले करना पड़ता है ना। तो पहला स्प्रे करेंगे लाह लगाने के 25 से 28 दिन बाद, ठीक ना। कत्की में पहला स्प्रे 25 से 28 दिन बाद करना पड़ेगा। सेकंड स्प्रे कब करेंगे, सेकंड स्प्रे 45 डेज में करेंगे। 45 दिन। क्यों करेंगे, क्योंकि 38 से 40 दिन के बाद में मेल इमरजेंसी होता है। जब मेल इमरजेंसी होगा उसमें क्या होगा, इमरजेंसी होगा, मीटिंग करेगा ऑटोमेटिक मर जाएगा। लेकिन मीटिंग करने के पहले ही मार देंगे ना, तो जितना ही लाह लगाना सारा कर खत्म हो जाएगा, है ना। तो ध्यान देना, उसमें स्प्रे बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। तो स्प्रे कब नहीं करना है, जब मेल इमरजेंसी होता है उसमें स्प्रे बिल्कुल नहीं करना है। एक कुसमी का अलग टाइमिंग है, रंगीनी का अलग टाइमिंग है, तो टाइमिंग जरूर याद रखिएगा। ये टाइम कोई फिक्स नहीं है कि आपका जो मेल इमरजेंसी का टाइम वो फिक्स हो जाएगा। डिपेंड करता है कैसा मौसम है। गर्मी वाला मौसम रहेगा जल्दी इमरजेंसी होगा, अगर जहाँ ठंडा जगह रहेगा तो लेट से इमरजेंसी होगा, है ना। तो क्या करना है आपको देख के स्प्रे करना है, ठीक है। तो बता दिया आपको रंगीनी के लिए पहला स्प्रे कब करना है, सेकंड स्प्रे कब करना है, ठीक ना। और मान ली बैसाखी लगाते हैं तो कितना स्प्रे चाहिए, 3 स्प्रे करेंगे। पहला लाह लगाने के 30 दिन बाद, 60 दिन बाद, 90 दिन बाद। बैसाखी में जो मेल इमरजेंसी होता है 102 दिन के बाद होता है, 100 दिन के बाद होता है ना। 102 से 120 दिन निकलते रहता है ना, ठीक है। अघनी समझते हैं ना आप लोग। जी सर। अघन में है कुछ में लगता है, कब कटिंग करेंगे उसको, अघन के महीने में कटिंग करेंगे। कब लगाएंगे, जून जुलाई में लगाएंगे ना। तो उसमें जो स्प्रे करेंगे, पहला स्प्रे कब करेंगे, लाह लगाने के 30 दिन बाद, दूसरा 60 दिन में, 90 दिन के बाद। लेकिन जो सेकेंड स्प्रे करने का टाइमिंग होता है और मेल का निकलने का टाइमिंग होता है आसपास रहता है, समझे रहे हैं। तो इसमें स्प्रे नहीं करना है। तो क्या करना, आपको जाकर चेक करना है, मतलब कि 50 से 58 दिन में क्या होता है, मेल इमरजेंसी निकलेगा, है ना। ये आपका 60 दिन पहुंच सकता है, कोई जरूरी नहीं है कि आपका 58 है तो 58 दिन में खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। 60 से तो अब क्या करना, आपको चेक करना है। पहले इंश्योर हो जाइए कि मेरा मिल्क कितना निकल रहा है, नहीं निकल रहा होगा तो स्प्रे कीजिए, निकल के मर गया होगा तो स्प्रे कर दीजिए, ठीक है ना, समझ के। वही जेठवी में लगाएंगे तो इसमें जो मेल इमरजेंसी निकलने का टाइमिंग होता है 60 दिन के बाद होता है, तो उसमें दिक्कत नहीं है। लेकिन अघनी में तो आपको चेक करना पड़ेगा, समझ गया। अब देखिए क्या होता है, कभी देखें लास्ट आप लोग कितना लगाए हैं, लास्ट बार लगाए कोई लगाए हैं सर। तो उसमें फंगस अटैक हुआ है, हाँ हुआ है सर, बहुत ज़्यादा तो है ना। देखते हैं कि मान लाह लगा वो लाह के ऊपर काला पपड़ी जमता है ना, उसको बोलते हैं छुट्टी मोल्ड, है ना। तो उसको बचाने के क्या करना पड़ेगा, आपको स्प्रे करना पड़ेगा। तो आपको क्या करना है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड स्प्रे करने के बावजूद भी बारिश वाले मौसम में होता क्या है कि जब बारिश होती है ना, ह्यूमिडिटी ज़्यादा बढ़ जाता है, ज़्यादा पूरा हो गया तो वो ज़्यादा ह्यूमिडिटी बढ़ गया, क्या होता है फंगस अटैक वो ज़्यादा होगा। उसमें आपको बचाना है क्रॉप को। कैसे बचाएंगे, स्प्रे करना पड़ेगा इसका, ठीक है ना। सिर्फ इसका
क्योंकि आपको 1 महीना बाद तो स्प्रे करेंगे ना उसका, दोनों को मिलाकर स्प्रे करेंगे। लेकिन उसी बीच में मान लीजिए आपका फंगस ज़्यादा अटैक हो गया, तो क्या करना है आपको 15 दिन का अंतराल पर इसका स्प्रे करना है कार्बेंडाजिम का, ठीक है ना। तो आपको वेट नहीं करना है कि 1 महीना मेरा होगा तभी स्प्रे करना है, ये बारिश वाला मौसम में करना है, ठीक है ना, समझ गया जी। स्प्रे का टाइम बता दिया आपको, स्प्रे कैसे करेंगे, है ना, ये तो काम ही नहीं कर रहा। ठीक है, जब भी आपको स्प्रे करना है ना तो इसमें मान लाह लगाओ ब्रांच है, इसी पे आपको स्प्रे करना है। पत्ता वैसे करने को फायदा है ना, तो लाह लगाओ ब्रांच पे स्प्रे करना है। तो पहला स्प्रे करेंगे, शुरुआत में क्या होता है कि कीड़ा को पकड़ के पीस कमजोर होता है ना, तो आपको आराम से स्प्रे करना है। क्या ना स्प्रे देखिए गलत स्प्रे किए है ना, कैसे गलत किए हैं। जब स्प्रे करना है आपको हवा को देखना है, ठीक है ना, वो चेक कीजिएगा। और स्प्रे करने के पहले पूरा बॉडी को कवर करना है, चाहे कोई भी चीज़ है, गमछा है, रुमाल है, गोल का जो भी है उसे कवर करिए। पता क्या है कि दवा जानते हैं, तो पानी है ना, दवा पड़ेगा तो क्या होगा, आपके स्प्रे पड़ेगा उस पर बॉडी पड़ेगा तो एलर्जी हो जाएगा, है ना। कोशिश करना है कि आपके ऊपर दवा पड़े नहीं। तो हवा के दिशा में आपको, आपका फेस मान लीजिए पूरा से पश्चिम को हवा चल रही है तो फेस होना चाहिए आपको पश्चिम की ओर, ठीक है ना, समझिए। तो पहला जब स्प्रे करेंगे तो आराम से करेंगे इसको, है ना, जैसे मैंने ये लगा हुआ इस टाइप का स्प्रे करेंगे, ठीक है ना, आराम से करेंगे, इधर आ जाइए, ठीक है ना। तो पहला स्प्रे में क्या होता है कि पकड़ काफ़ी कमजोर होता है, अगर स्पीड ज़्यादा तेज कर देंगे ना, स्क्रब कर देंगे तो इतना भी कीड़ा का लगा हुआ है पूरा नीचे गिर जाएगा, एक बार नीचे गिर गया इसके बाद काम खत्म होगा, मतलब कि आपका फिर वापस नहीं आ पाएगा, ठीक है ना। तो पहला स्प्रे में आपको सावधानी बरतना है, स्प्रे करना है। सेकंड स्प्रे में टाइमिंग देखना है, ठीक है। और इसके बाद थर्ड सेकंड स्प्रे जो करेंगे उसके लिए कोई दिक्कत नहीं, आराम से कर सकते हैं, ठीक है ना, समझिए, कोई दिक्कत नहीं सर। नहीं ना, स्प्रे का बता दिए। अच्छा इसके अलावा एक और मेरे पास दवा नहीं है क्या? ये दवा ना, ये है कराटे का, ये तो हट गया, लेमडा साइक्लोहेक्सेन, ये दवा ये लाह के लिए नहीं है, ये दवा लाह के लिए बिल्कुल निकाल, दाह पर स्प्रे करेंगे तो लाह मर जाएगा, है ना। ये है सिमलता के बीज के लिए, ठीक है ना। होता क्या है कि सिमलता जब पौधा लगाते हैं तो जनवरी फरवरी में फूल आएगा, यही फूल होगा, अभी आना शुरू हो रहा होगा, फूल आएगा, फूल आने के बाद क्या होता है कि पिंक रंग का फूल आता है, तो मक्खी बैठती है, मक्खी बैठने के बाद अंडा देगा, उसका अंडा देने के बाद क्या होता है बीज खाते हुए निकल जाएगी, है ना। तो उसके लिए क्या करना आपको, या तो मक्खी को बैठने मत दीजिए, ठीक है। तो क्या करेंगे उसके लिए बैगिंग करेंगे, बैगिंग किससे करेंगे, कपड़ा के थोड़े से करेंगे, है ना। तो क्या हुआ, मक्खी को बैठेगी नहीं तो अंडा भी नहीं दे पाएगा, तो आपका बीज बच जाएगा। लेकिन बैगिंग करेंगे तो क्या होता है बहुत ज़्यादा लेबर कॉस्ट हो जाएगा उसका, है ना। क्या करना है आपको स्प्रे करना है, कैसे स्प्रे करेंगे, है ना, 1 ml 1 लीटर पानी में डाल के स्प्रे करना है, ठीक है। ये है बीज के लिए। कोई ध्यान क्या रखना है आपको, जिसमें लाह लगा हुआ है उस पर स्प्रे बिल्कुल नहीं करना है। 1 ml हाँ, 1 लीटर पानी में, समझे। ये बीज के लिए, जानते हैं बीज बहुत महंगा मिल रहा है, मालूम ना आप लोगों को। दवा का क्या नाम बताया था सर? कराटे, लेमडा, कराटे नाम से आता है, कराटे, हाँ, लेमडा साइक्लोहेक्सेन ना, कराटे लेमडा ना, निकाल के देखिए। यहाँ पर देखिए आप लोग की मशीन तो खराब है ना, कैसे बताएं, यहाँ बना हुआ है ना, तो आपको बार बार इसको है ना, या फिर आप जब का जो जैसे आपका है ना खोल देंगे तो काफ़ी है ना, बना हुआ कितना पैसा चाहिए इसके लिए। तो फर्स्ट में आराम से फर्स्ट में डालिए, आगे से में कोई दिक्कत नहीं है ना। इसको निकाल के उसको फिर रखना पड़ेगा हमको,
ये फिर चलेंगे ना।